जम्मू काश्मीर ત્રાલમાં આતંકી આસિફ શેખનું ઘર ધ્વસ્ત થયું છે। ત્રાલના મોનાધામા વિસ્તારમાં આ ઘટના ઘટી છે। સ્થાનિક આતંકવાદી છે આસિફ શેખ। પહેલગામ હુમલામાં આસિફ શેખ સામેલ હોવાની આશંકા। સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન આફિસના ઘરે સેના અને પોલીસ પહોંચી હતી। આફિસના ઘરમાં મોટા પ્રમાણમાં વિસ્ફોટક સામાન મળી આવ્યો હતો। અચાનક ઘરમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો। વિસ્ફોટ થતા આતંક આસિફ શેખનું ઘર ધ્વસ્ત થયું છે, ત્યારે મુખ્ય આતંકી આદિલ ગુરીનું પણ ઘર તબાહ થયું છે। સુરક્ષા દળોએ આતંકી આદિલના ઘરને ઉડાવી દીધું છે, તો સેના એલર્ટ મોડમાં જોવા મળી રહી છે। ત્યારે એક આતંકીનું ઘર ધ્વસ્ત થયું છે। ત્રાલમાં આતંકી આફિસનું ઘર ધ્વસ્ત થયું છે। આદિલ ગુરીના ઘરને પણ સેનાએ ઉડાવી દીધું છે। ये देखिए यहाँ पर त्राल इलाके से वाइड एंगल में मैं इसको कहूँगा इरफान को कि वाइड एंगल में इस मकान को दिखाए और दर्शकों को दिखाए कि कैसे इस मकान को जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर ये सारा मकान जो है इसको डेबरी में बदल दिया गया है। और देखिए ये दो मंजिला मकान है। एक तरफ से इसको बैक साइड में 2 मंजिल है, ये सामने ये किचन है और ये किचन जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और देखिए यहाँ से भी ये सारा सामान जो है इसी मकान का है। और ये कार्रवाई है जो बायसरन में जो जिनका नाम सामने आया है, न सिर्फ आसिफ शेख बल्कि आदिल गोजरी जो विजबारा यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके घर को भी इसी तरह से नष्ट किया गया है। इस तरफ से भी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये सारा डिब्रीज है और ये सारा इसको नष्ट कर दिया गया। ये इरफान यहाँ से आपको दिखाएगा कि कितना बड़ा मकान है। पीछे ये 2 मंजिला मकान है और आगे ये किचन है इनका। लेकिन मेन जो इसमें इम्पैक्ट हुआ है वो किचन में हुआ है और किचन को पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। दरअसल जो एंटी टेररिज्म रणनीति अब बनाई गई है यहाँ पे इकोसिस्टम को नष्ट करने के लिए, उसमें लगातार हमने देखा है कि जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में मुलविस है उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाती है। या तो उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाती है या फिर उनके घर को डिमोलिश किया जाता है। इससे पहले भी पुलवामा में एक घर को इसी तरह से ढाया गया था। लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें में हम आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये पानी की टैंकी देखिए आप पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, स्लैब नीचे आ गई है और यहाँ पर आप देखिए डिब्रीज हर तरफ दिख रही है। ये ईंटें गिरी हुई है, टीन गिरा हुआ है यहाँ। लेकिन ये है कि इन घर वालों को यहाँ बाहर रखा गया था और उसके बाद जो है यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन उसमें पुलिस का वर्जन है कि यहाँ पर जो है एक विस्फोट हुआ ज़ोरदार जंगली वस्तु का और उससे ये नष्ट हुआ। लेकिन कहा जाता है कि इसको इसी एक्शन के तहत देखा जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे बायसरन में, उसमें आसिफ शेख का नाम आया था। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है ये बडगाम और फिर सुंजवा जम्मू 2 जगह जहां हमले हुए थे उसमें भी इसका नाम आया था। और ये तीसरी जगह है जो बहुत बड़ा हमला यहाँ पर मंगलवार को हुआ है, उसमें जिसका नाम आया है, उसका फोटो भी सामने आया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या एक्शन ली गई है यहाँ पर। अब घर वाले जो है वो सामान समेटते हुए दिख रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये किचन जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। ये वर्ष 2022 से एक्टिव रैंक्स में शामिल हुआ था, उससे पहले ये ओवरग्राउंड वर्कर था, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें मिली है। ये इस तरफ से इरफान जो है इसको वाइड फ्रेम में दिखा रहा है। सारी खिड़कियां जो है वो डैमेज हो गई है, छत भी आधा जो है डैमेज हो गया है। इस तरफ जो है किचन का जो मेन पोर्शन है वो ज़्यादा डैमेज हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे आदिल गोजरी का जो दूसरा नाम इसमें आया है उसके घर को भी डिमोलिश किया गया। तो कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरह की कार्रवाई अब तेज़ कर रहे हैं कि जिसका भी नाम सामने आ रहा है उसको उसके जो है प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से ही नष्ट किया जाता है। और लगातार ये कार्रवाई बताया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से कि जारी रहेगी। इरफान ने आप कंटिन्यूसली ये दृश्य दिखाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये पूरी डिबरी जो गिरी हुई है और
पूरा मकान जो है नष्ट हुआ है। लगातार जो पिछले कुछ समय से एक रणनीति बनाई जा रही थी कि जो भी यहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में होगा उसके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। हज़ारों की संख्या में हज़ारों कनाल ज़मीन जो है अब तक अटैच की गई है। यहाँ पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी अब तक अटैच की गई है और उसी का एक कड़ी ये भी है कि बाइसरन हमले में जिन 2 स्थानीय लोगों का नाम आया उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया। और यहाँ रात में जब ये डिमोलिश हुआ तो एक ज़ोरदार विस्फोट हुआ था। उस वक्त ये पूरा जो है घर उड़ गया था और उस वक्त यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे। अथॉरिटीज़ ने इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हालांकि घर वालों का कहना है कि अथॉरिटीज़ ने इसको नष्ट किया है, लेकिन पुलिस का स्टेटमेंट है कि इसको जो है कहीं ना कहीं एक संदिग्ध वस्तु अंदर थी जब तलाशी के दौरान उसका विस्फोट हुआ और ये डिमोलिश हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि एक ज़ोरदार विस्फोट में ये घर जो है तबाह कर दिया गया है और ये एक कड़ा संदेश माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो टेररिज्म के साथ जुड़े हैं और जो इस तरह के हमले अंजाम देने की आगे भी कोशिश करेंगे। उनको सोचना होगा कि इस तरह का हमला अगर करें तो अथॉरिटीज़ ऐसी एक्शन कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं एक कड़ा संदेश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। हमने कल देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि कल्पना से ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। उससे पहले अमित शाह ने ये तय किया कि जो कुछ भी होगा उनको नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। तो उसकी ये पहली कड़ी है जो आज चौथे दिन देखने को मिली है हमले के बाद जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है, जहाँ कूटनीतिक जहाँ नेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार यहाँ क्रैकडाउन किए हुए हैं। करीबन 2000 लोगों से पूछताछ की गई है और लगातार यहाँ पर जो है इस तरह के एक्शंस आगे भी देखने को मिल सकते हैं अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है, ये अथॉरिटीज़ का कहना है। आप देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा खिड़की गिरी हुई है, शीशे टूटे हुए हैं और ये पूरा मकान जो है इस खिड़की को आप देखिए ये पूरी तरह से नष्ट हुआ है ज़ोरदार विस्फोट में, जिसका आरोप है घर वालों का कि इसको जो है विस्फोट से उड़ाया गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि संदिग्ध वस्तु जब तलाशी के दौरान फटी तो ये तबाही इस घर में हुई। लेकिन एक संदेश है, कड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था बाइसरन के घटना का, क्योंकि आरोप है कि आसिफ शेख उसमें मुलविस था और कहीं ना कहीं उसके खिलाफ ये बड़ी एक्शन की गई है।